नमस्कार, कर्मा हीलिंग रे के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीषा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्डन आवर की, या यूं कहूँ गोल्डन मिनट की। अब आप कहेंगे गोल्डन आवर या गोल्डन मिनट क्या है? तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा या महसूस भी किया होगा कभी कभी कि दिन के किसी वक्त पे आप कुछ बोलते हैं और वो सच हो जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि दिन में एक बार हमारी जीवा पे सरस्वती विराजती है, इसलिए सोच समझ के बोलो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, कोई भी नकारात्मक बात मत बोलो। वो इसलिए कहते थे कि उनको नहीं पता कि किस समय हमारी जीवा पे सरस्वती बैठेगी और हमारी बात सच हो जाएगी। पर आज साइंस भी डेवलप हो गई है और नॉलेज भी लोगों की बढ़ गई है। किताबों और इधर उधर से बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं तो लोग समझते हैं कि क्या चीज़ है। अब ये सरस्वती भी कैलकुलेट की जा सकती है, लोगों को ये समझ में आना शुरू हो गया। कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? देखिए, हर वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी है, हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है। जब कोई वर्ड बार बार रिपीट किया जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब कोई नंबर रिपीट होता है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपके थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है और यूनिवर्स सिर्फ फ्रीक्वेंसी को जानता है। यूनिवर्स सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, आपके वर्ड्स पे नहीं। तो जब आप कोई चीज़ मांगते हैं और पूरे पॉजिटिव होकर के मांगते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ मांगते हैं, पूरा भरोसा होता है कि आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। ये एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत लोगों ने सुना भी है, कई फिल्में भी बनी हैं, बहुत लोगों ने इस बारे में बात करी है। ज़्यादातर हमारे स्पिरिचुअल गुरुज भी इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे थॉट्स हमारे पावर हैं। हमारे थॉट्स यूनिवर्स में जाते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है और वो रिवर्स में हमारे पास आती है और हमारे सपने साकार हो जाते हैं। जितने बड़े कामयाब लोग हैं वो भी कई बार बात करते हैं कि जो आप सोचोगे वो सब मिल जाएगा। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे को देगा, हमारे नसीब में होगा तो हमारे को मिल जाएगा, भगवान का मर्जी होगी तो हमारे को मिल जाएगा। पर सोचिए, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि आप आगे बढ़ें और उससे लें। भगवान तो देगा, पर कभी कभी वो आपका इंतज़ार करता है कि आप बढ़ें और आप खुद मांगें और हाथ करके हक से मांगें और ले लें। जब आप किसी पे हक जता के मांगते हैं तो वो ज़रूर देता है। ठीक वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि गोल्डन आवर या गोल्डन मिनट हम कैसे कैलकुलेट करें और हक से हम अपना सपना पूरा करने के लिए भगवान से विश मांगें, या यूँ कहूँ कि यूनिवर्स से विश मांगें। यूनिवर्स एनर्जी पे काम करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब इस एनर्जी को हमें कैसे एनहांस करना है, कैसे यूज़ करना है, आगे मैं आपको वो टेक्निक बताती हूँ। देखिए, हर महीने का एक नंबर होता है और हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं और महीने में हमारे 30 से 31 दिन होते हैं। पर हमारे महीने में 24 दिन तो शुरू में पड़ते हैं ना, तो हम जो उस शुरू के 24 दिन हैं उसको 24 घंटे के हिसाब से मैनेज करें। अब कैसे करना है? तो हमें इसमें अपनी थॉट की फ्रिक्वेंसी, वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी और नंबर्स की फ्रिक्वेंसी ऐड करनी है। जैसे ये 8वां महीना है और मान लीजिए तारीख 4 तारीख है, तो हम 4 तारीख और 8वें महीने को 4:08 पे, सुबह के 4:08 पे एक विश मांगेंगे। सपोज़ मुझे गूगल में काम करना है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे गूगल में काम करना है, मैं पहले ये मानूंगी कि मुझे गूगल में काम मिल चुका है। तो मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोलूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं गूगल में आपकी मदद से काम कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं गूगल में आपकी मदद से काम कर रही हूँ। तो मैं पहले बिलीव करूँगी कि मुझे वो काम मिल गया। अब हर दिन ये गोल्डन मिनट या गोल्डन आवर चेंज होता है। 4 तारीख को ये 4:08 सुबह का हो जाएगा, 5 तारीख को ये 5:08 हो जाएगा, ऐसे ये बढ़ता रहेगा। अब 24 तारीख तक तो आपने ठीक लगा लिया कि रात के 12:08 पे आपने कर लिया।
24:08 हुआ तो आपने रात के 12:08 कर लिया। अब 25 तारीख से आपको कैसे करना है, तो 25 तारीख से ये सीक्वेंस बदल जाएगा। ये सीक्वेंस ऐसे हो जाएगा कि आपका महीना पहले आ जाएगा और तारीख पीछे चली जाएगी। मतलब यानी कि 25 तारीख को आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि सुबह के 8:25 पे आपका गोल्डन मिनट या गोल्डन आवर होगा, और 25 तारीख से 30 या 31 तारीख तक ये ऐसे ही चलेगा कि 8:25, 8:26, एक एक मिनट आप शिफ्ट होते चले जाएंगे, और फिर 1 तारीख से वापस उस पर आ जाएंगे। जो महीना है उसको पीछे रखेंगे और डेट को आगे रखेंगे। अच्छा, टाइम जोन कैसे है, तो रात के 1 बजे से लेकर के अगले दिन रात के 12 बजे तक आपके 24 घंटे गिने जाते हैं। तो आपको दोपहर के 12 बजे तक, तो 12 तारीख तक उसी हिसाब से चलना है कि 12:08। लेकिन जब 13 तारीख आएगी तो आप दोपहर के 1 बजे आ जाएंगे, 1:08 हो जाएगा। फिर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि 13, 14, 15, 16 इस तरीके से घंटे होंगे। जो हमारे 24 घंटे की सुई है उसके हिसाब से आप काम करेंगे। तो रात के 12:08 तक आप 24 तारीख तक जाएंगे। ठीक है, अब आपको इसमें और क्या करना है कि जो आप इसकी पावर को एनहांस कर दें। एक तो थॉट में आपने पॉजिटिव अफर्मेशन सोची, उस वर्ड्स को आप बोलेंगे, आप बोल करके ज़ोर से बोलें। आपने टाइमर लगाया, आपने कोई 2-3 मिनट पहले का टाइमर लगा लीजिए, अपना टाइम बजा, आप जा कर के बैठ गए। आपको 2 टाइमर लगाने पड़ेंगे, एक 2-3 मिनट पहले का और एक एग्जैक्ट उस टाइम का, कि सपोज़ 4:08 का सुबह का, वो भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा, और उससे 2-3 मिनट पहले का भी लगाना पड़ेगा। आप बैठें, आंखें बंद करें, आपने अनुलोम विलोम किया या नाड़ी शोधन किया। अगर आप नाड़ी शोधन नहीं जानते हैं तो अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम करके आप बैठें और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करें और थोड़ी देर बैठ जाएं। जैसे ही आपका अलार्म बजे, 4:08 पे जैसे ही आपका अलार्म बजे, आप फ़ौरन चालू हो जाएं कि पहला सेंटेंस जब आप शुरू करें तो ऐसे करें, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी मदद से मैं गूगल में काम कर रही हूँ, आपकी मदद से मैं गूगल में काम कर रही हूँ, आपकी मदद से मैं गूगल में काम कर रही हूँ, आपकी मदद से मैं गूगल में काम कर रही हूँ, और इसे चैंट करते हैं लगातार। नाड़ी शोधन करने का तरीका अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। नाड़ी शोधन में हम ये 2 उंगलियाँ इस पॉइंट पे रखते हैं, अपने थर्ड आई पे रखते हैं, थंब से राइट नॉस्ट्रल बंद करते हैं, लेफ़्ट से सांस लेते हैं, लेफ़्ट नॉस्ट्रल बंद करके राइट से सांस छोड़ते हैं, फिर राइट से सांस लेकर के बंद करके लेफ़्ट से छोड़ते हैं। ये हमारा 1 राउंड होता है। ऐसे आप 4 से 5 राउंड करें, कम से कम 4 से 5 राउंड करें। उसके बाद आपने 3 बार ओमकार किया। ओमकार करके आपने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, आपकी मदद से मैं गूगल में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने वो किया, और जैसे ही आपका 4:08 का टाइमर बजे, आप फ़ौरन उस चैंट को जोर से करना शुरू करें। थैंक यू यूनिवर्स, आपकी मदद से मैं गूगल में काम कर रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी मदद से मैं गूगल में काम कर रही हूँ, आपकी मदद से मैं गूगल में काम कर रही हूँ, आपकी मदद से मैं गूगल में। पहले सेंटेंस में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलें। उसके बाद चाहे आप नहीं भी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ गूगल में काम करती हूँ, आप गूगल में काम करती हूँ, आपकी मदद से गूगल में काम करती हूँ, यही बोलते रहें और इस पॉजिटिव एफर्मेशन को बार बार बोलें। तो आपकी नंबर डबल हो गया। 4 तारीख 4 बजे, 8 महीना 8 मिनट, तो 4 और 8 की फ्रिक्वेंसी आपको मिल गई। आप बोल रहे हो तो आपके वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी जा रही है, आपके माइंड में वो बात चल रही है तो आपके थॉट की फ्रिक्वेंसी जा रही है। तो आप सारा कुछ अलाइन हो गया, क्योंकि आपने नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम कर रखा है और साथ में ओम चैंट, तो ओम चैंट की पावर में मिल गई। तो ये सारा कुछ आपका अलाइन हो गया। इसके अलावा इसमें आप एक काम और कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब ये विश कर रहे हो तो बैठते ही सबसे पहले आप कुबेर मुद्रा बना लें। कुबेर मुद्रा बनाने का तरीका है कि आपने थंब जोड़ा, ऐसे थंब बनाया, 2 उंगली खोली ऊपर की, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को, उसको थंब की टिप से मिलाया, ऐसे हाथ करा और बैठ गए। कुबेर मुद्रा को हम मुद्रा ऑफ वेल्थ भी बोलते हैं। वेल्थ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपके पास किसी भी तरीके की समृद्धि को वेल्थ कहा जाता है। तो आप
आपने कुबेर मुद्रा बनाई और ये विश फुलफिलमेंट की मुद्रा है, आपने मुद्रा बनाई और अपना चैंट करने लगे। अब 4:08 से 4:09 तक आपको ये लगातार चैंट करना है। इससे ऊपर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप चैंट करते रहो। जब आपने स्टॉप किया तो वो आपका 1 मिनट ज़रूर यूटिलाइज होना चाहिए। 4:08 से 4:09 का आपने चैंट किया। अब हर दिन आप कैलकुलेट करें, अगले दिन का डेट और मंथ को कैलकुलेट करके आप टाइम निकाल लें और उस टाइम का फिर अलार्म लगाएं और फिर बैठ जाएं। और ऐसा आप तब तक करते रहें जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। यकीन मानिए, इस टेक्निक से आपकी विश बहुत जल्द पूरी होगी, जल्द से जल्द आपको आपकी विश मिल जाएगी। ये बहुत ही कारगर टेक्निक है। हाँ, थोड़ा मेहनत लगती है, तो जिस चीज़ में मेहनत लगती है उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं उसके फल के लिए। उम्मीद करती हूँ इस टेक्निक को आप अपनाएंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। नमस्कार।